हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन, जो आपका पंचम प्रश्न पत्र है। इसके प्रीवियस ऑल क्वेश्चन पेपर करेंगे जो आपके 2016 से लेके 2023 तक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सामाजिक अध्ययन का पेपर। ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है और आपको समय मिलेगा 2 घंटे। तो आज हम इसके बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की, राजा राम मोहन राय की। तो आपका सही जवाब है एक, स्वामी दयानंद सरस्वती की। दूसरा प्रश्न है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, शिवाजी के। आपका सही जवाब होगा बाजीराव के। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन गठन किया था। ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया था भगत सिंह ने। आपका अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था? तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमें, उस टाइम पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो उस टाइम फ्रांस के कब्जे में था। आपका 3 नंबर प्रश्न ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन उष्णार्द्र सदाबहार वन है। अगला प्रश्न है, मौसम कैसे बनता है? तो मौसम उदग्र से 23.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण बनता है। आपका ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक बिलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम और झाड़ी का नाम? तो आर्कटिक बिलो झाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न है, सीसी नाम है? सीसी एक मक्खी का नाम है जिसको निंद्रा ज़्यादा आती है, उसे सीसी मक्खी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है? तो पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी? तो राष्ट्रसंघ और संयुक्त संघ में भिन्नता अनेक संधि और सम्मेलनों के द्वारा थी। अगला प्रश्न है, 2017 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 18 फरवरी 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857 और 27 अप्रैल 1858। का सही जवाब होगा 8 अप्रैल 1857। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह सफल था, वो चंपारण था। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है?
तो इसका होम रूल से विशेष संबंध रहा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो वायुमंडल का भाग सर्वाधिक क्षोभ मंडल पर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा चक्रवाती प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में बिरहा गाया जाता है। 2001 से 11 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि दर रही? तो इसमें 20.09% की 10 की वृद्धि रही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना आपकी पेयजल नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ये आपका बरेली है। बरेली दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इसमें कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और देश की विशाल जनसंख्या दोनों ही आएंगे, लेकिन सबसे पहले कृषि पर अत्यधिक निर्भरता आएगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 21 देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा भूमध्य रेखा से दूरी। ये किसी की स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। अगला है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी? तो हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट होगी। और कंचनजंगा ये भारत में है। गॉडविन भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन होती है, जिसे हम केटू कहते हैं। अगला प्रश्न ये आपके हो गए। अब अगला है 2018 का पेपर, जो आपका पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए सही होगा बेगम हजरत महल। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? तो राजा कुंवर सिंह कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से और दिल्ली से। राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है? ये आपका पहले भी क्वेश्चन आया है और फिर आया है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने की। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1924, 30, 22, 28? तो साइमन कमीशन आया 27 में, रिपोर्ट बना 27 में, रिपोर्ट उसने 28 में प्रस्तुत करी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन किसका था? तो ये आपका लाला लाजपत राय का था। देश बंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम कहते हैं मौसम, जलवायु, ऋतु और मानसून। तो किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। सुनामी घटना घटित हुई 1999, 2001, 2005 और 2004। तो सुनामी घटना 2004 में घटित हुई। बॉक्साइट का किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? सोना, कोयला, लोहा और तांबा। तो कोलार की खानों का संबंध सोना से संबंधित है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहीं कहीं स्टूडेंट
उत्तर प्रदेश कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब महाराष्ट्र होगा। सेकंड पे गन्ना में प्रथम उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में पहला नंबर आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सी हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग को हम कुटीर उद्योग भी कहते हैं। अगला पेपर है आपका 2019 का। (1857) की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, 31 मई 1857, 10 मई 1857, 1 जून 1857। उत्तर ब 31 मई 1857 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद बनर्जी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा हुआ था। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा हुआ था। तो चोरी चोरा गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? जयशंकर प्रसाद नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना। का सही जवाब होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग और मटर। तो आपका सही जवाब होगा मूंग। मूंग खरीफ की फसल है। चरकुला प्रमुख नृत्य है। चरकुला आपका ब्रजभूमि का प्रमुख नृत्य है। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च और 6 जनवरी। तो आपका सही जवाब होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो साक्षरता वाला जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 14 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2। आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो वर्तमान में 44 है। तो आपका स। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 2014, 15, 16 और 17। तो आपका सही जवाब होगा 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ये आपका 2020 का पेपर है जिसका पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 3 बार आ चुका है 3 पेपरों में। तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन, साइमन, लॉर्ड डफरिन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो जनरल डायर ने करवाया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है अशोक चक्र में तीलियां हैं। इसका सही जवाब होगा अशोक चक्र में तीलियां 24 होती हैं। अगला प्रश्न है प्रदूषण के प्रकार हैं। तो प्रदूषण के प्रकार वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो आपका सही जवाब होगा चौथा, ये सभी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और राजगुरु। आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब और बेगम हजरत महल। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया। मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो मनरेगा योजना आपकी 2007 में लागू की गई। अगला प्रश्न है कर्मा लोक नृत्य है। तो कर्मा लोक नृत्य आपका सोनभद्र का है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है। इसमें ये साफ नहीं आया है। इसका क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार आएगा। ऑप्शन दूसरा बिहार। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, 2:4, 5:4 और 2:3। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। पहला, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो आपकी गेहूं नकदी नहीं है, ये आपकी रबी की फसल है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ? 10 मार्च 1942, 5 फरवरी 1922, 15 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922। तो आपका सही जवाब है 5 फरवरी 1922। अगला पेपर है आपका 2021 का। जो आपका पहला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेनानायक का सामना करना पड़ा? निकोलसन, कैंपबेल, ह्यूरोज और विलियम टेलर। तो आपका सही जवाब होगा कैंपबेल। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और महादेव गोविंद रानडे ने। तो आत्माराम पांडुरंग आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है खोला गया? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में खोला गया था। अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922। और अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है आपका कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, उपरोक्त सभी। तो कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए धनात्मक होनी चाहिए। मात्र शिक्षक संघ एटीएम की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो इसकी मीटिंग शनिवार और रविवार को कराते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। अगला प्रश्न है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करवाना। अगला प्रश्न है इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
तो इसकी स्थापना सन 1985 में हुई। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होता है बेसिक स्कूल का परिशिक्षक, ग्राम प्रधान, अभिभावक और बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। तो आपका सही जवाब होगा ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान आपका ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करते हैं? तो तर्क शक्ति का विकास हम जब वाद विवाद करवाएंगे तो जल्दी होगा। अगला प्रश्न है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था है। तो जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था होती है डाइट। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 2002, 2004 और 2005, 2006। तो आपका सही जवाब होगा 2005। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा। तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। अगला पेपर है आपका 2022 का। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना की थी। आपके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा आपके बार बार 6-7 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन हम चौथी बार कर रहे हैं अब। तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी ने। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया? तो रॉलेट एक्ट कानून 1917, 1918, 1919 और 1920। तो ये कानून आपका 1919 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं और पर्वतों की स्थिति। तो आपका इसमें सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है। ऑप्शन है खादी वस्त्र, महीन वस्त्र, कालीन और उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, देवा शरीफ मेला किस जनपद में लगता है? तो देवा शरीफ मेला लगता है आपका बाराबंकी में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आपकी चना, गेहूं और सरसों ये तीनों रबी की फसल हैं, लेकिन धान आपकी खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसके कुछ प्रश्न मिसप्रिंट हो गए जो आपके यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं तो हम वही कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कहाँ पर स्थित है? तो तेल शोधक उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। अगला है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी तो सब हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सबसे पहले जीवाश्म ईंधन आएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। अगला पेपर है आपका 2023, जिसका पहला क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने आपकी प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज, हरिजन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्रार्थना समाज। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक और पट्टाभी सीतारमैया। तो आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 1950 से पूर्व होलकर राज्य की राजधानी थी। ग्वालियर, आगरा, इंदौर और मैसूर। तो अभी इस टाइम उसका नाम है वो है इंदौर।
टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, टाटानगर हम किसे कहते हैं? तो टाटानगर हम जमशेदपुर को कहते हैं। नरौरा प्रसिद्ध है परमाणु विद्युत केंद्र के लिए। अगला प्रश्न है आपका, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भृगु मंदिर बलिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? तो देवा शरीफ का जो मेला लगता है या देवा शरीफ जिस जिले में स्थित है वो है बाराबंकी। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड आपका गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे, जो WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 18, 19, 20 और 21। उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, पाया जाता है? तो यूरेनियम बांदा, कौशाम्बी, ललितपुर, प्रयागराज। तो यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निवास करती है। तो आपका सही जवाब होगा बिजनौर। ये आपके 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक जितने हुए हैं सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए हमने पढ़े अभी। और इसके लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न है वो आप अपनी बुक से पढ़ लेना। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और इसकी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर की वीडियो हमारे चैनल पे डली हैं, आप वहाँ जाके हमारी वीडियो को पढ़ लें और लाइक, शेयर और कमेंट करें।